सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि कुछ जातियों को मंदिर में प्रवेश पर रोक कब से लगी। देखिए, सनातन धर्म में तो सभी के लिए ही मंदिर हो चाहे आश्रम हो मठ हो ये खुले रहे हैं, लेकिन इधर हम लोग यह भी महसूस किए इतिहास में कि कुछ लोगों को वर्जित किया जाने लगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कब, किस आधार पर हुआ। तो यह जो है ये भावना आखिर उदय कहाँ से हुई, इसका बीज कहाँ से है। तो इसका सटीक डेट तो कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह जाना जा सकता है कि जैसे जैसे अस्पृश्यता की भावना हुई वैसे वैसे ये बढ़ता चला गया और अंततः धीरे धीरे आते आते ये मंदिर में प्रवेश वर्जित हुआ। तो ये जो है ये सुमति भार्गव जो शुंग काल में जिसने मनुस्मृति लिखे थे, एक तो महाराज स्वयंभू मनु हैं जिनके द्वारा रचित ग्रंथ मानव धर्म शास्त्र कहलाता है, जो कि पहला विधान है वह है। उसी की नकल पर उसी की तर्ज पर सुमति भार्गव ने भी एक स्मृति बनाई, मनु महाराज के नाम से बना दी, क्योंकि भाई जिसका नाम है जिसका चलन है उसी के नाम पर जो है कोई भी ग्रंथ आप लिखेंगे तो चल पड़ता है, इसलिए मनु महाराज के नाम पर मनुस्मृति बना दी। मनु भाई अपनी स्मृति कैसे लिखेंगे, दूसरे ही लोग लिखेंगे, तो उन्होंने मनुस्मृति बना दी, मनु के नाम को भुना दिया। मनु का धर्म शास्त्र तो है मानव धर्म शास्त्र कहलाता है, वह अलग ग्रंथ था, यह अलग ग्रंथ था। तो ये मनुस्मृति जो है सुमति भार्गव जो ऐसे प्रचलन में तो बहुत नहीं था, परंतु शुरुआत तो वहीं से मानी जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी वहीं से मानते हैं। अब वहाँ से धीरे 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 वहाँ ऐसे कोई प्रतिबंधित नहीं था मंदिर में, इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन छुआछूत का जो है वो स्टार्टिंग, वो भेदभाव, वो रचना उसके दिमाग की खोपड़ी की उपज उस समय से शुरू हुई और वही धीरे धीरे कालांतर में अब जितने सदियाँ लगी हों, आप बौद्ध ग्रंथों में भी देखेंगे तो वहाँ भी छुआछूत का एक ये सब प्रकरण आता है, जिसमें कि बौद्ध भिक्षु जाते हैं, यात्रा वृत्तांत में लिखा हुआ है वैन सांग के। तो उसमें जो है मथुरा की बात है उसमें कि जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जाते हैं तो वहाँ पहले से ही अनाउंसमेंट हो जाता है कि इधर आ जाते हैं, तो वहाँ से वैसे लोगों को यानी छोटी जाति के लोगों को हटा दिया जाता है। तो ये बौद्ध मत वाले जो है ये करते थे। तो बौद्ध मत ने ज़्यादा जातवाद का उस तरह से बढ़ावा दिया है, हालांकि उसने ठीकरा जो है हिंदू धर्म पर फोड़ दिया, लेकिन यह उन लोगों की करतूत में से एक है। खैर दोनों में ही है, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक कोई धुला हुआ है। तो अब वह जो है, लेकिन वहाँ तक भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि इनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। यह धीरे धीरे जब मुस्लिम सब आए तब उन लोगों ने मंदिरों में जो है नए मंदिरों को बनाना वो कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया कि नए मंदिर नहीं बनाए जा सकते, और मंदिरों को गिराना भी शुरू कर दिया। तो नए मंदिर के बनाने पर रोक लगा दिया, पुराने मंदिर को गिराने लगे, मंदिरों की संख्या घटती चली गई। छोटे छोटे मंदिर गिरा दिए गए, बड़े बड़े मंदिर रह गए। अब बड़े मंदिर जहाँ रह जाएंगे
तो वहाँ भीड़ हो जानी चाहिए, भीड़ हो गई। अब उसके बाद फिर हम यह देखते हैं कि उन लोगों ने टैक्स भी लगाने शुरू कर दिए, विशेषकर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए। जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन लोगों ने टैक्स लगा दिया। असली शुरुआत यहीं से होती है, अंग्रेजों के शासनकाल से ही, मंदिरों की जहाँ तक बात है। छुआछूत तो हम समझते हैं कि अंग्रेजों से पहले से शुरू हो गई थी। लेकिन यह मंदिरों में प्रवेश का वर्जन जो है, यह अंग्रेजों के समय से ही शुरू हुई। अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिए। अब जो लोग गरीब लोग थे वे वैसे ही नहीं जा पाने लगे, तो धीरे धीरे वर्जित हो गए, उन्होंने जाना छोड़ दिया क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे जाने के लिए। तो इस तरह से ये इस्लामिक शासन ने और अंग्रेजों के शासन ने यह स्थिति बना दी कि सनातन धर्म जो है धीरे धीरे एक पतन की ओर चल पड़ा। तो उनके पतन का बहुत सारा, क्योंकि शासन जिसका होता है उसी की चलती है। शासन इन लोगों का ही था लंबे समय से। तो इस्लामिक शासन और अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का 250 वर्ष के आसपास का शासन और इस्लामिक शासन मान लीजिए कि 800 वर्ष के आसपास तो मान ही लीजिए। तो लगभग 1000 वर्ष से ज़्यादा, 1200 वर्ष के आसपास तक यह लंबा शासन समय रहा। और इसमें धीरे धीरे करके विकृतियाँ आती गई, पतन आते गए। और अंग्रेजों के समय में मंदिरों में जाना वो कम हो गया, क्योंकि वहाँ टैक्स भी लगने लगे। और छुआछूत की भावना तो मुसलमानों के समय ही वो रूप धारण कर ली थी। हालांकि उसकी शुरुआत जो है शुंग काल में ही जो है वह हो गई थी, क्योंकि सुमति भार्गव का जो ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें पढ़ने पर तो ऐसा लगता है कि उस समय जो है दिमाग में वह छुआछूत का भेद वह आ चुका था। तो यह छुआछूत का भेद मैं ये नहीं कहता हूँ कि सुमति भार्गव ने बनाए, उसके भी पहले, क्योंकि शुद्धता अशुद्धता इसका जो बोध है, जब शुद्धता का बोध होगा तो जाहिर सी बात है अशुद्धता का भी बोध होगा। तो अगर आप योग दर्शन देखेंगे तो वहाँ पर शौच आता है। शौच का बहुत महत्व रहता है। शौच जो शब्द है पवित्रता के अर्थ में है। तो जहाँ पवित्रता है तो पवित्रता का जब भाव आता है तो यह भी भाव आता है कि इसकी विपरीत भाव अपवित्रता का। तो योग में साफ सफाई सबका है, लेकिन जो साफ सफाई नहीं रखते हैं उसके प्रति घृणा का भाव धीरे धीरे विकसित, उसको दूर करना है। चलो दूर हटो क्योंकि तुम साफ सुथरे नहीं हो, तो उसको हटाने लगा। फिर जो कर्म होने लगे, जैसे कोई मांस मछली खाता है और कोई नहीं खाता है, तो चूंकि भारत में शाकाहार को ही महत्व दिया गया था और आसुरी भोजन, राक्षसी भोजन, तामसी भोजन इन सबको माना जाता था, मांस मछली को, तो जाहिर सी बात है कि उनसे दूर रहते थे। तो उनको दूर करते थे। खाने की बात है, फिर वो जानवर को मारते थे खाने के लिए, पशु पक्षियों को मारते थे। तो उसको भी जो है फिर घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, गलत काम करने वाले के नज़रिए से देखा जाता था, तो उनको दूर किया जाता। तो इस तरह से इस तरह के कार्यों में लगे हुए लोग, इस तरह की आजीविका में लगे हुए लोगों को अछूत धीरे 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 वो अछूत जैसा व्यवहार करने लगे, दूर हटाने लगे। और क्रमशः ऐसा होता चला गया कि वो बढ़ता चला गया। और चूंकि यहाँ जो एक आजीविका होती है वह एक जाति का रूप धारण करती है, क्योंकि जाति जो है आजीविका से ही है। आजीविका एक तरह की जो आजीविका करते हैं उन्हीं के मध्य जो है वैवाहिक संबंध होते थे, उससे जातियाँ होती थी। और यहाँ चूँकि रोजगार जो थे तो उसको रोजगार में कोई दिक्कत नहीं थी, रोजगार खोजना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके परिवार में उसके जिस जाति कुल का था उसी जाति कुल में उसको आजीविका मिलती थी।
तो अब लोग आजीविका तो छोड़ नहीं सकते, वैसा विधान नहीं था कि आजीविका छोड़ दें, शादी छोड़ दें। तो अब वह जो है एक ठोस रूप धारण कर लिया लंबे समय में। तो लंबे समय में यह इतना बढ़ता चला गया कि फिर स्थिति यह आ गई कि उनको छूना, उनको स्पर्श करना, उनको देखना, उनकी छाया में रहना, यह भी लोग जो है पाप तक मानने लग गए। ये हालत हो गई। तो मतलब पशुओं से भी उतनी घृणा नहीं जितना कि इस तरह के कर्म करने वाले मनुष्यों से घृणा हो गई। और फिर यह घृणा उस कर्म को ना भी कोई कर रहा है लेकिन उस जाति में है तो उससे भी घृणा होने लगी। जाति पूछ करके, भाई कर्म तो हम देख नहीं रहे हैं, हमारे सामने कर्म किया नहीं है, लेकिन वो चूंकि उस कुल का है, उस परिवार का है, उस जाति का है, तो उससे घृणा शुरू हो गई और यह घृणा फिर बढ़ती चली गई। तो लेकिन जो मंदिरों में जो प्रवेश की बात है, अब ऐसे लोगों को मंदिर में कैसे प्रवेश दिया जाता है? चैतन्य महाप्रभु के समय का देखते हैं तो उसमें हम यह पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्य, किसी शिष्य को जो कि दलित बिरादरी का था, उसको कहते थे तुम बाहर से ही मंदिर से प्रणाम कर लो, तुम बाहर से ही मंदिर के चौखट से ही, मतलब गृह, उसका जो गर्भगृह होता है उसमें प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर से ही प्रणाम करो। इसका मतलब है कि जो है अंग्रेजों से पहले ही इसकी छोटी मोटी शुरुआत तो हो ही गई थी, ये भी है, लेकिन अंग्रेजों के समय आकर के बिल्कुल ठोस हो गई थी और उनको उसमें जाने नहीं दिया जा रहा था। विशेषकर बड़े बड़े मंदिरों में तो इस तरह से हो ही गया था। लेकिन यह तो बाद में ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई और संविधान बना, उसमें इस चीज़ को देखा गया कि ये जो है बहुत गलत बात है, तो इसको निषेध कर दिया गया। हम लोग के लिए खुशी की बात अच्छी है, हिंदू समाज में एक अच्छी बात है कि इसमें बदलने की क्षमता है, इसमें अपनी गलती को सुधारने की क्षमता है, इसलिए आज ये बरकरार है। तो इसमें इतना ही।